हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 22वां अध्याय। पुरुषोत्तम मास की पावन कथाओं की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने भगवान श्री हरि की असीम कृपा, भक्तों की भक्ति, धर्म की महिमा और पुरुषोत्तम के दिव्य प्रभाव का वर्णन सुना है। प्रत्येक अध्याय में हमें यह सिखाता है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आज हम पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, निर्मल हृदय और निष्काम भक्ति आवश्यक है। जब भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, तब स्वयं श्री हरि उसके जीवन की नैया पार लगाते हैं। इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों, चिंताओं और मोह माया में फंसा रहता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक क्षण हमें भगवान के और निकट ले जाने का अवसर प्रदान करता है। यह पवित्र मास केवल व्रत, दान और पूजा का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का भी समय है। भाइयों, अपने मन को एकाग्र करें, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। प्रार्थना करें कि पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ पुरुषोत्तम मास के पावन अध्याय 22 की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। अध्याय में प्रवेश करने से पहले जान लेते हैं एक बार आज की तिथि के बारे में और आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज पुरुषोत्तम मास की सप्तमी कृष्ण तिथि है, जो 6 जून को रात्रि 2:41 से शुरू होगी और आज सुबह 3:24 पर समाप्त हो जाएगी। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:02 से लेकर के 4:42 तक और सूर्य उदय होगा सुबह 5:23 पर और सूर्य अस्त शाम 7:17 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:52 से लेकर के दोपहर 12:48 तक। अमृत काल का समय रहेगा रात्रि 1:35 से लेकर के रात्रि 3:16 तक और रवि योग रहेगा सुबह 5:23 से लेकर के सुबह 7:55 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:39 से लेकर के दोपहर 3:35 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:16 से लेकर के शाम 7:36 तक और निशिता मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि 12:40 तक रहेगा। राहु काल का समय रहेगा शाम 5:33 से लेकर के शाम 7:17 तक। अग्निवास पृथ्वी पर रहेगा सुबह 3:24 तक, इसके बाद आकाश में होगा। भद्रावास मृत्युलोक में रहेगा 3:07 दोपहर तक और शिववास शमशान में 3:24 सुबह तक रहेगा, इसके बाद गौरी के साथ होगा। तो ये थी आज की तिथि के बारे में कुछ जानकारियां और अब सुनते हैं अध्याय। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, आम, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, हरद, पीपल, मिश्री, जीरा, सौंठ, इमली, इलायची, सुपारी, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब तरह के आमिष तथा मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा तथा महात्माओं की निंदा न करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वही व्रत करें। वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे या फिर व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो
वैसा ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं तथा क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। तो प्रिय श्रोताओ, 23वां अध्याय यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। और अब सुनते हैं हम जय श्री राधे कृष्ण बाल लीलाएं। वृंदावन की पावन भूमि पर नंद बाबा और यशोदा मैया के घर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में निवास करते थे। उनके मुख की मधुर मुस्कान और मनमोहक चंचलता से पूरा गोकुल आनंदित रहता था। बाल कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। गोकुल की गोपियां अपने घरों में बड़े प्रेम से माखन बनाती थी, लेकिन कान्हा और उनके सखा रोज किसी न किसी गोपी के घर पहुंच जाते और माखन चुरा लेते। गोपियां जब उन्हें पकड़ने का प्रयास करती तब वे अपनी मोहक मुस्कान से सबका मन जीत लेते। एक दिन गोपियों ने निश्चय किया कि आज कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ेंगे। उन्होंने माखन की मटकी बहुत ऊंचाई पर टांग दी, लेकिन श्री कृष्ण भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर मानव पिरामिड बनाया। सबसे ऊपर चढ़कर कान्हा ने मटकी फोड़ दी और सबको माखन बांट दिया। जब गोपियों ने यह देखा तो वे शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास पहुंची। उन्होंने कहा, मैया, तुम्हारा लाला हमारे घर का सारा माखन खा जाता है। यशोदा मैया ने कृष्ण को बुलाया और पूछा, कान्हा, क्या तुमने माखन चुराया है? कृष्ण भोलेपन से बोले, मैया, मैंने नहीं खाया। ये गोपियां मुझ पर झूठा आरोप लगाती हैं। तभी एक गोपी बोली, मैया, इसके मुख पर लगा हुआ माखन ही गवाही दे रहा है। यशोदा मैया मुस्कुरा दी, लेकिन उस दिन उन्होंने कृष्ण को थोड़ा डांटने का निश्चय किया। जब वे उन्हें पकड़ने दौड़ी तो कृष्ण पूरे आंगन में भागने लगे। अंततः यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से उखल से बांधने लगी, लेकिन आश्चर्य, जितनी भी रस्सी लाती वह 2 अंगुल छोटी रह जाती। बहुत प्रयास के बाद जब यशोदा मैया थक गई तब भगवान ने अपनी कृपा से स्वयं को बांध जाने का निश्चय किया। यह देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जो भगवान पूरे ब्राह्मण को धारण करते हैं वे अपनी माता के प्रेम के बंधन में बंध गए। उखल से बंधे बंधे कृष्ण 2 विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। उखल अटक गया और दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। उन वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव थे, जिन्हें नारद मुनि के श्राप से वृक्ष बनना पड़ा था। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके दर्शन और स्पर्श से आज हमारा उद्धार हो गया। भगवान मुस्कुराए और उन्हें अपने धाम जाने का आशीर्वाद दिया। इस लीला से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को धन, बल या ज्ञान से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। यशोदा मैया का प्रेम इतना महान था कि स्वयं भगवान उनके प्रेम के बंधन में बंध गए। जो भी भक्त निष्ठा कपट भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो बोलिए नंदलाल की जय हो, यशोदा नंदन श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और अब सुनते हैं घर में सुख शांति और धन की बारिश करने वाली सीता माता की कथा, सीता नितनेम की कथा। सीता मैया कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक समय भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता मैया कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम बोले कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें आएंगी पानी भरने को तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। सीता मैया कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया उसे कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। वह बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर में देर हो जाएगी, सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर गई। जब वह घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर उसकी सास बोली, बहू, किसका दोष सिर ले आई? बहू बोली, सासू जी, दोस्त क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ली, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई।
सीता मैया कुएं पर बैठी पाई। सीता मैया ने कहा कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। वह बोली एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। तब सीता मैया ने अपनी कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो जय राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वह बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। यह देखकर बहू बोली सासू जी तुम कैसे करके लाई? वह बोली बहू तू दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू ने पूछा ऐसी वो कौन थी? वो बोली वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी का वास कर दे और मन में जो इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली अच्छा सासू जी फिर ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है भाई ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वो कहने लगी सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास बोली ठीक है अच्छी लगी तो बहू रोज कह लिया करेंगी। अब दोनों सास बहू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूजा पाठ करती और सीता माता नित्यनेम की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली बहन जरा आंच दे दे। वे बोली अभी हमने आंच नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली फिर तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे बोली हम नहाई धोई पूजा पाठ करी, सीता माता नित्यनेम की कहानी कही। पड़ोसन बोली इससे क्या होता है? वे बोली इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं, घर में अटूट भंडार भरते हैं, लक्ष्मी का वास होता है और मन में जो इच्छा हो वह पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन बोली अच्छा बहन ऐसी कहानी तो फिर मुझे भी सुना दो। वे बोली ठीक है भाई ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी रोजाना सीता माता नित्यनेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी अटूट भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता जैसे आपने उन सब के अटूट भंडार भरे हमारे भी भरियो, कहते सुनते हुंकारे भरते के भरियो। तो बोलिए सीता माता की जय हो, जय श्री राम जय श्री राम। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना तुलसी माता को सींचती थी और तुलसी माता से कहती हे तुलसी माता मैं बिरवा सींचू तेरा मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे और 11 से एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनते ही तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते हुए देखकर एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि तुलसी तुम्हें तो इतनी औरतें सींचती हैं, गाती हैं, जिमाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि प्रभु आप मेरे मन की ना जानो तो ही अच्छा है। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा, बताओ क्या बात है। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई मेरे पास रोज आती है और रोज मुझसे ये बातें कह कर जाती है, हे तुलसी माता सबकी दाता मैं बिरवा सींचू तेरा मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, चटक की छाल दे, पटक की मोत दे और 11 से एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं उस बुढ़िया की और सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन आपका मैं कंधा कहां से दूंगी? तब श्री कृष्ण भगवान ने ये सुना तभी मुस्कुराए और बोले कि तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको कंधा देने हम चला जाऊंगा। कुछ ही दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सभी उसको उठाने लगे परंतु वह तो इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। सभी कहने लगे कि बुढ़िया माई इतना पूजा पाठ करती थी फिर भी किसी से नहीं उठ रही है। कुछ लोग बोले पाप की माला फेरती थी इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और पूछने लगे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। सभी कहने लगे एक बुढ़िया माई थी जो मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से नहीं उठ रही है।
तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सभी बोले ठीक है भाई, ले तू भी अपनी मन की निकाल ले। तब श्री कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा कि बुढ़िया माई, तू बिरवा सींचे मेरा ले, बहू ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, खाने को दाल भात ले, और ले अब मन की निकाल ले, श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और श्री कृष्ण उसको अपने कंधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति आपने बुढ़िया माई की करी वैसे हमारी भी करना। कहते सुनते हुंकारे भरते की करना। बोलो तुलसी माता की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी तुलसी माता की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।